बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से सिविल जज, जुडिशल मजिस्ट्रेट और उसके साथ साथ जो एएसजे के लिए 2022 के हवाले से जो पोस्ट है वो अनाउंस हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 25 जनवरी है अप्लाई करने की, और जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 25 मार्च है। तो ओवरऑल हमारे पास जो टाइम है प्रिपरेशन के लिए वो 2 मंथ्स और 10 डेज। कल से सैकड़ों के करीब हमारे पास कॉल्स आई और पहला क्वेश्चन यही था कि सर क्या 2 महीनों में तैयारी पॉसिबल है? अगर है तो किस तरह आप इसकी तैयारी करवाएंगे? तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि जो अभी हम इसके हवाले से 2 मंथ्स का एक क्रैश प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, क्रैश कोर्स इसका स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को उसके हवाले से मैं मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ऐसा कौन सा तरीक़ाकार होगा कि जिसमें हम इस कम वक्त के अंदर जो है अपने सारे जो मामलात हैं उनको मीटअप कर सकेंगे। तो एक छोटा सा फार्मूला तो आपको मैं पहले बता देता हूँ कि आप सब लोगों को पता है कि हमारा जो रेगुलर कोर्स होता है वो 6 मंथ्स का होता है और 2 आवर्स ऑलमोस्ट हमारी जो उसमें होती है डेली क्लास होती है। अभी हम इस चीज़ को रिवर्स कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास मंथ्स जो है वो 2 हो गए हैं। डेफिनेटली इसके लिए हमने क्लास टाइम को क्या कर दिया है, 6 आवर्स कर दिया है, क्योंकि हम अपने पढ़ाने के उस स्टाइल के ऊपर किसी भी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम चीज़ों को स्किप हरगिज़ नहीं करेंगे। दर हकीकत हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, वो किसी भी चीज़ को इन डेप्थ पढ़ना ही होगा, और इन डेप्थ पढ़ने के लिए हम अपना जो ड्यूरेशन है क्लास का उसको एक्सटेंड कर देंगे। फर्दर जो ये स्टेज है ये पढ़ने से ज़्यादा इस स्टेज पर जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इवैल्यूएशन की है कि अगर स्टूडेंट अच्छे तरीके से इवैल्यूएट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक हमारे बहुत से स्टूडेंट्स उनको ये नहीं पता, क्योंकि आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसके लिए 3 अटेम्प्ट्स होती है हमारे पास, और 3 अटेम्प्ट्स के हवाले से 35 ईयर्स एज, अगर किसी की एज लेस देन 35 ईयर्स है और वो उसके पास 3 अटेम्प्ट्स फ्यूचर में वो हो सकता है, तो उसको पहले ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या वो ये अटेम्प्ट ले या ना ले। बट मेरी जो सजेशन है वो ये है, क्योंकि इस वक्त जो आपकी वैकेंसीज़ हैं वो इंतहाई ज़्यादा है और हमारे जो हाई कोर्ट है वो ये चाहता है कि मैक्सिमम वैकेंसीज़ को फिल कर दिया जाए ताकि ये जो इश्यूज़ आ रहे हैं जुडिशरी के हवाले से उसको दूर किया जा सके। तो इस बार एक प्रिडिक्शन है कि ज़्यादा लोग उनको जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। तो जब इस किस्म का एक ओवरऑल प्रिडिक्शन चल रहा होता है और एक उम्मीद होती है कि ज़्यादा लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, तो ऐसा चांस मिस नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग क्योंकि वैसे ही शायद ड्रॉप कर रहे होंगे कि जी 2 महीने में हम तैयारी नहीं कर सकते, तो उसमें इस चीज़ पे जो लोग ये कहेंगे कि नहीं हमने तैयारी करनी है और हमने इस चीज़ को क्लियर करना है, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है और 2 महीने में बिल्कुल तैयारी हो सकती है, लेकिन उस सूरत में कि जब आप दिन में 10 से 12 घंटे इसको देंगे। अब वो किस तरह आपकी तैयारी होगी, हम आपकी तैयारी कैसे करवाएंगे, वो मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। इनफैक्ट इसके लिए जो हमने तरीकाकार रखा है, हमने वो लोग जो अपनी तैयारी ऑलरेडी मुकम्मल कर चुके हैं उन लोगों के लिए टेस्ट सिस्टम रखा है, जिसके लिए 2 टाइमिंग हमने रखी है, 10 से 12 सुबह के वक्त और उसके बाद 8 से 10 PM। ये 2 हमारे टेस्ट टाइम है, और जो लोग हमारा क्रैश प्रोग्राम लेंगे वो इन दोनों में से कोई सा भी एक टेस्ट टाइम ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस मकसद के लिए अभी देखें कोर्स को पूरा करना एक CRPC है। अभी जब हमने लास्ट डेज में ही ख़त्म किया है तो 3 मंथ हमें लगे थे CRPC को पढ़ने के लिए। ऑन द सेम टाइम CPC के लिए भी इतने ही महीने चाहिए और अब तो 2 महीने हैं, तो 2 महीने में हमने कैसे करना है? तो उसके लिए जो हमारे पास एक सबसे प्लस पॉइंट है, आप लोग जानते हैं कि हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जो कंप्लीट आपका सिलेबस है सिविल जज का, वो कंप्लीट जो सिलेबस है वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डेड फॉर्म में मौजूद है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स के जो लेक्चर्स हैं वो मौजूद हैं। तो जो बच्चे हमारे साथ ज्वाइन करेंगे इस क्रैश प्रोग्राम के अंदर, तो हम ऑन द वेरी फर्स्ट डे उनको ये लेक्चर्स अलाउ करेंगे ताकि उनका एक भी लम्हा ज़ाया ना हो। फिर फर्दर क्या होगा इसमें तरीकाकार ये होगा कि ऑल दो हम जो नोट्स है उसके ऊपर फोकस नहीं करते। जब हम जनरल 6 मंथ की प्रिपरेशन रेगुलर करवाते हैं,
हम बच्चों की पर्सनल राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, बट ये टाइम अभी हरगिज़ ऐसा नहीं है कि हम बच्चों की स्किल्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। तो नोट्स, शॉर्ट नोट्स पर्टिकुलरली टू द पॉइंट, जो आपको किसी भी चीज़ के हवाले से बेहतरीन तैयारी करवा सके, वो नीड ऑफ द टाइम है। तो इस मकसद के लिए हम अभी अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे जो इस क्रैश प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, उन लोगों को शॉर्ट नोट्स जिसमें फोकस क्या होगा, जो आपके प्रोपोजिशंस हैं, प्रोपोजिशंस को कैसे हल करें, उसमें मुकम्मल जो हमारे पास पेपर हैं, जो इस पैटर्न के ऊपर हमारे पास आया 2017, 2019 और 2020 का जो पास्ट पेपर है, जो कि प्रोपोजिशन पे बेस्ड करता है, वो पूरे के पूरे पेपर क्या किए जाएंगे, नोट्स की सूरत में आपको हल किए हुए मिलेंगे। और फर्दर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ आपके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पास पेपर, इन सब को हल करके हमने क्या किया है, हमने शॉर्ट नोट्स तैयार किए। बट अगर हम पेपर्स को देखें तो हमें एक और चीज़ नज़र आती है, और वो क्या है, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे हैं, अगर हम सिविल के पेपर में देखें तो सिविल के पेपर में हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नज़र आते हैं हमारे ऑर्डर्स की सूरत में, स्टे ऑर्डर या डिफरेंट ऑर्डर, या फ्रेमिंग ऑफ इशू की सूरत में कि जी आप प्रैक्टिकली इशू फ्रेम करके दिखाएं, या बाज़ औक़ात जजमेंट राइटिंग की सूरत में हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। अगर हम क्रिमिनल की बात करें तो क्रिमिनल में जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उसमें फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का क्वेश्चन आपको कई बार रिपीट होता नजर आएगा। आपको जजमेंट राइटिंग का क्वेश्चन नजर आएगा, जिसमें आपके साथ क्या होगा, जजमेंट के अंदर आपको एक्विटल की जजमेंट लिखने के लिए कहा जाएगा, या आपको पर्टिकुलर फैक्ट्स के हवाले से कन्विक्शन की जो जजमेंट है वो लिखने का कहा जाएगा, या एक एफआईआर के ऊपर आपको इशू फ्रेम करने का, जो चार्ज है उसको फ्रेम करने का कहा जाएगा, या आपको कोई बेल ऑर्डर, जिसमें बेल ग्रांट करने की बात भी हो सकती है, बेल रिफ्यूज़ करने की बात भी हो सकती है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये प्रैक्टिकली जब तक आप इनके बेस्ट सैंपल्स और पर्टिकुलर वर्ड्स और वो पैराग्राफ का स्ट्रक्चर उसको नहीं समझेंगे, आप हरगिज़ नहीं लिख सकते। तो ये तमाम चीज़ें हमने इन नोट्स के अंदर क्या कर दी हैं कि ये जो प्रैक्टिकल आपके स्टेप्स हैं और प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये हमने नोट्स के अंदर शामिल किए हैं। और किस तरह शामिल किए हैं कि जो बेहतरीन किस्म के कुछ ऑर्डर्स थे हमारे, जो डिफरेंट जो हमारे जजेस हैं, जो कि एजुकेशनली भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, हमारे जो प्रीवियस जो स्टूडेंट्स रह चुके थे एडिशनल सेशन जज के हवाले से, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी पोस्ट पर मौजूद है। तो हमने उन लोगों की भी हेल्प ली कि जिसमें हमने बहुत सी प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो उन लोगों से पूछी, और उनसे पूछने के बाद हमने उसको नोट्स के अंदर ऐड कर दिया। तो तरीकाकार क्या होगा, तरीकाकार कुछ इस तरह होगा हमारा इस क्लास को लेकर चलने का, कि जो हमारा फर्स्ट डे होगा मीन्स 17 जनवरी, हम अपने पूरे इस कोर्स को फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ के हवाले से इंग्लिश जो बहुत ज़रूरी है वो क्या होगा, वो कंप्लीट जो है वो हमारे 2 मंथ हमारे साथ चलेगी। इंग्लिश के लिए हमने एक बहुत ही मशहूर प्रोफेसर साहब हैं इंग्लिश के हवाले से, जो कि 18 ईयर से इंग्लिश के लिए कोचिंग कर रहे हैं, मियां जाहिद साहब। हमने उनकी हेल्प ली है कि आप लोगों को पर्टिकुलरली वो इंग्लिश के हवाले से 2 मंथ कंटिन्यूस क्लास देंगे। तो इंग्लिश का जो पेपर है उसकी जो तैयारी है वो आपकी 2 मंथ कंटिन्यूसली 4 डेज इन अ वीक वो सेपरेट आपकी क्लास चलेगी। और जब हम बात करते हैं ऑन द अदर साइड जो हमारा अदर पेपर्स है, तो उसके अंदर हमने बेसिकली क्या किया है कि जो सिविल लॉ का पेपर है, आपको पता है कि सिविल लॉ के 2 पेपर है, तो सिविल लॉ 1 को हम फर्स्ट मंथ में लेकर चलेंगे और जो सिविल लॉ हमारा 2 है वो सेकंड मंथ में होगा। इसी तरह जो हमारा क्रिमिनल लॉ का पेपर है, क्रिमिनल लॉ का पेपर हमारा फर्स्ट मंथ में चलेगा, और जो जनरल लॉ का पेपर है वो हमारा सेकंड मंथ में चलेगा। और जीके फर्स्ट मंथ में और उर्दू जो होगा वो हमारा सेकंड मंथ में। अब क्लासेस को किस तरह शेड्यूल किया गया है कि ये जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं इनको हमने पहली क्लास 12 से 3 PM के दरमियान रखी है, फिर उसके बाद हमने ब्रेक का टाइम दिया है, और फिर उसके बाद 4 to 7 PM।
हाँ, हमने ये भी चीज़ों का ख्याल रखा है कि जो अभी न्यूली एडेड सिलेबस है, जैसे कि पुलिस ऑर्डर है या उसके अलावा पुलिस रूल्स है या हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के जो 2 वॉल्यूम है, हमने उनको एक सिंगल क्लास 2 मंथ में अलग कंटिन्यू करेंगे, ताकि जो लोग सिर्फ अपनी उस बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए, अपनी तैयारी को मुकम्मल करने के लिए वो पोर्शन लेना चाहे तो वो लोग भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि अपना रिमेनिंग पोर्शन उसको वो कंप्लीट कर सके। तो 12 to 3 PM हमारी पहली क्लास होगी, 4 to 7 PM दूसरी क्लास होगी। अब टेस्ट के लिए क्या सिलसिला रखा जाएगा, सेम यहाँ पर भी हमारा 12 to 3 PM और उसके बाद 4 to 7 PM, और हर जो क्लास होगी उसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, उसके अंदर हम जो है जीके को दोनों क्लासेस के अंदर हम 1-1 क्लास की सूरत में जो है वो ऐड कर रहे होंगे। इस 3R की क्लास में आपका सिविल लॉ अलॉन्ग विद जीके, और इस 3R की क्लास में आपका क्रिमिनल लॉ अलॉन्ग विद जीके होगा। ऑन द अदर साइड यहाँ पर भी हमारे पास सिविल लॉ अलॉन्ग विद उर्दू, और यहाँ पर क्या होगा हमारा जनरल लॉ अलॉन्ग विद उर्दू। और जो टेस्ट सिस्टम होगा हमारा, टेस्ट सिस्टम के लिए जैसे मैंने आपको टाइम बताया है कि हमारे पास 2 टाइम है, तो हम क्या करेंगे, जो भी स्टूडेंट हमारे पास आएगा हम उसको लेक्चर्स पहले दे चुके होंगे, और जो आज हमने आपको पढ़ाना है, आज के दिन में मुकम्मल जो भी आपको क्वेश्चंस हमने पढ़ाने हैं, हमारा जो फोकस है वो एक दिन में ऑलमोस्ट 8 से 10 क्वेश्चंस को इंशाल्लाह कवर करने का है। हमने क्वेश्चन वाइज अभी चलना है, अपने कोर्स को पूरा करना है, क्योंकि आपको सेक्शन वाइज, आपको कमेंट्री के हवाले से रिकॉर्डेड लेक्चर हम देंगे। अब क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे और जुडिशरी के हवाले से ही फोकस करेंगे। तो सेम डे जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी, हम आपको सेम डे के लिए जो उस दिन के नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर देंगे। उन नोट्स की बेसिस पर आपकी क्लास कंप्लीट होगी, और उसके बाद जो टेस्ट है, अगर कोई ऐसा बंदा जो ये कहता है कि जी मैं साथ साथ ही मैं कवर कर रहा था, मैं भी टेस्ट दे सकता हूं, तो इन सेम डे के नोट्स का टेस्ट वो उसी दिन दे देगा। बट अगर कोई ऐसा बंदा है जो कहता है कि नहीं जनाब, तो फिर वो क्या करेगा, वो 7 PM पे अपनी छुट्टी कर लेगा। छुट्टी करने के बाद वो अगली सुबह 10 बजे आकर 10 से 12 के दरमियान उस डे के जो नोट्स हैं उसका वो हमें टेस्ट देगा, और 12 बजे अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उसको वो स्टार्ट कर लेगा। लेकिन जो सेम डे टेस्ट देना चाहेगा उसको हम दरमियान में गैप देंगे। 7 PM पे क्लास खत्म होगी, तो 7 से 8 अगर वो उसकी तैयारी करना चाहे तो वो, क्योंकि नोट्स होंगे ऑलरेडी, वो बंदा पढ़ चुका होगा, फ्रेश भी होगा, और सेम टाइम पे उसको आसानी से वो तैयार भी कर सकेगा। तो इसको वो तैयार करेगा, और तैयार करने के बाद वो 10 बजे तक टेस्ट देकर फिर वो अगली सुबह, अगर किसी ने टेस्ट सेम डे को दे दिया तो वो अगली सुबह 12 बजे डायरेक्ट क्लास के लिए आएगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा एक चीज़ और इसमें ऐड कर रहे हैं, क्योंकि चांसेस यही है कि यहाँ पे रिजल्ट जल्दी ही आएगा, और रिजल्ट के बाद जो आपका फर्दर इंटरव्यू वो भी जल्दी होगा। और इंटरव्यू में सबसे बड़ा इशू क्या होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता हमारे बच्चों के पास। यहाँ पर हम एक छोटी सी कोशिश, ज़्यादा टाइम लोगों का हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम, क्योंकि 2 महीने में बहुत टाइम, अगर इसको अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज करें तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स की जो प्रेजेंटेशन है, जो सेम डे का टॉपिक है, उसके लिए नेक्स्ट डे हम उनको 10 to 15 मिनट की प्रेजेंटेशन, जिसमें एक बच्चा अपना पूरा क्वेश्चन जो है वो जो तैयार करके आएगा, और वो कौन सा क्वेश्चन हम प्रेजेंटेशन में देंगे, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा वो हम आपको प्रेजेंटेशन की सूरत में देंगे। इस मकसद के लिए हम एक स्टडी रूम भी बना रहे हैं, ताकि जो बच्चे मिलकर अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना चाहें और लेक्चर्स को सुनना चाहें, हम कोशिश करें कि वहाँ पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिए भी एक फैसिलिटी दे दें, ताकि आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी सुन सकें और फर्दर जो है वो आप इसको तैयार कर सकें। तो ये एक पूरा पैटर्न है कि जिसके अंदर हम इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके के साथ इस कम वक्त के अंदर अपने क्रैश कोर्स को कंप्लीट करते हुए तमाम जो हमारी चीज़ें हैं उसकी तैयारी करें। और आखिर में फिर मैं यही कहूँगा, जो लोग एलिजिबल हैं वो अपना टाइम हरगिज़ ज़ाया ना करें, अटैम्प्ट अपनी ज़ाया ना करें। अगर आप दिन में 8 से 10 घंटे अच्छे तरीके से देते हैं तो कोई ऐसी सूरत नहीं है कि जिसमें आप कामयाब ना हो सके। इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। बट इसमें मैं एक चीज़ मैं हमेशा कहता होता हूँ कि आपको जज ना तो मैं बना सकता हूँ, ना ही कोई और एकेडमी बना सकती हो, ना ही कोई और शख्स, अगर दुनिया में कोई शख्स आपको जज बना सकता है वो सिर्फ आपकी अपनी ज़ात है। अगर आप आज डिटरमिन्ड हो जाएं कि इंशाल्लाह मैंने इस पोस्ट को हासिल करना है, तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आप ज़रूर इसको हासिल करेंगे। बट डेफिनेटली उसके लिए आपको कुछ एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। टाइम थोड़ा है तो एफर्ट्स करने का मज़ा भी आता है, क्योंकि अभी डेफिनेट गोल है कि 2 महीने बाद पेपर देना है। तो अभी आप लोग जो प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं कुछ दिनों के लिए इसको पोस्टपोन कर दें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा डेफिनेटली इस पर अप्लाई कर नहीं सकता। और वैसे तो प्राइवेट जॉब वाला भी ऑफिशियली वो नहीं होते, लेकिन अगर कोई है तो उनको फ़िलहाल आप खैर बात कह दें, तो अपना पूरा जो फोकस है वो इस स्टडी की तरफ ले आए,
ताकि ये कम टाइम इसको यूटिलाइज़ करते हुए आप अच्छे तरीके से इसको जो है वो अवेल कर सकें। और इसको फ़ौरन बाद ADPP का पेपर भी आपका आ रहा होगा, तो डेफिनेटली ये तैयारी आपको AD लीगल ADPP वहाँ पर भी बहुत हेल्पफुल होगा, कभी भी आपकी किसी चीज़ का नुकसान नहीं होगा। अगर इस हवाले से तैयारी के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।